प्रेतों का काम उसका 42 वर्ष से लेकर 45 वर्ष पढ़ेंगे। और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लवलीन रहे। क्या रहे? लवलीन रहे। एक बार फिर से पढ़ना। और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लवलीन रहे। आगे। और सब लोगों पर भय छा गया। और सब लोगों पर भय छा गया और बहुत से अद्भुत काम और चिन्ह प्रेरितों के द्वारा प्रकट होते थे। हालेलुया। आगे। और सब विश्वास करने वाले इकट्ठे रहते थे और उनकी सब वस्तुएं साझे में थी। जी। वे अपनी अपनी संपत्ति और सामान बेच कर जैसी जिसकी आवश्यकता होती थी बांट दिया करते थे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की जय। आज हमारे प्रभु के वचन के अनुसार हम कुछ संगति के विषय में सीखेंगे। हालेलुया। क्योंकि हमें सही संगति में रहना बहुत जरूरी है। क्या चीज? सही संगति में। हमें संगति का मतलब समझना है कि संगति है क्या। हालेलुया। संगति है क्या, हम इसके विषय में क्या करेंगे, हम जानेंगे। क्योंकि आज लोग बस यही समझते हैं कि चर्च ही आना, हालेलुया, संडे को आना, हालेलुया, बस यही संगति है। मगर हम संगति के विषय में हमें जानना, हमें जानकारी क्या होना बहुत ही जरूरी है। हालेलुया। यहाँ पर प्रेरितों की कलीसिया के विषय में परमेश्वर बताता है कि प्रेरितों की कलीसिया क्या करते थे। वो एक मन एक चित्त होकर क्या करते थे, वो संगति करते थे। मेरे प्रियो, क्या करते थे? बोलो सभी। हाँ, वो संगति करते थे और क्या करते थे? वो परमेश्वर के कामों को पूरा करते थे। संगति क्या है, आपको जानना बहुत ही जरूरी है। खाली यहाँ पर आना ही संगति नहीं होता। हालेलुया। आपकी संगति अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि आपका संगति अच्छा होगा तो परमेश्वर आपके जीवन में काम अच्छा करेगा। क्योंकि आपके जीवन में गड़बड़ी होने के कारण, आप गड़बड़ काम करने के द्वारा, सही संगति न रखने के द्वारा, संगति में न बने रहने के कारण आपके जीवन में वो गड़बड़ियां होता, बहुत सी परेशानियां आता। हालेलुया। क्योंकि हमारा परमेश्वर गड़बड़ी का आत्मा नहीं है, वो गड़बड़ी का परमेश्वर नहीं है। वो क्या चीज का परमेश्वर है? वो अच्छाई का परमेश्वर है। वो अनुग्रहकारी परमेश्वर है। मेरे आपको जानना है। हालेलुया। मैं एक मिनट के लिए आप सभी से सवाल करता हूं, आप अपने आप को जांचिए और मुझे बताइए, क्या आप वास्तव में आप सही संगति करते हैं जैसा परमेश्वर चाहता है? क्या आप उस संगति में बने हैं? क्या उस संगति को कर पाते हैं? क्या कर रहे हैं? हालेलुया। आज आगे आपको परख लिया और जांचे, अपने आप को देखें कि क्या आपका संगति सही है। क्या परमेश्वर के साथ आपका संगति अच्छा है? क्या ये कलीसिया परमेश्वर के साथ अच्छी संगति में बना हुआ है कि नहीं बना हुआ? हालेलुया। क्योंकि इस बात को ध्यान रखना, अगर आपका संगति सही नहीं है, गड़बड़ है, तो आपके जीवन में गड़बड़ी होगी। इस बात को ध्यान रखना। कभी भी परमेश्वर से आप हालेलुया अच्छा चाहते अच्छा, तो जब आप ही जब अच्छे नहीं हैं, आपका परमेश्वर के साथ संगति अच्छा नहीं है, तो आप कैसे कह सकते हैं परमेश्वर से कि परमेश्वर तू मेरे लिए अच्छा कर? सोचो ना, पर अपने आप
परमेश्वर की आत्मा आपसे कहता है बेटे, इस कलीसिया को आदेश करता है। हालेलुया। आज परखने की जरूरत है। परमेश्वर की आत्मा आपको अपने आप को परखने की आप परख नहीं कहता है। हालेलुया। क्योंकि जो आप सेवा करते हैं ना, वैसा सेवा परमेश्वर क्या नहीं करता, ग्रहण नहीं करता। जो संगति आज आप रखते हो, उस संगति से परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता। हालेलुया। आपको सही संगति रखना, परमेश्वर के साथ संगति रखना बहुत ही क्या है, जरूरी है। अगर आज जो जरूरी है उस जरूरतों को आज आप नहीं जानेंगे, नहीं समझेंगे, नहीं करेंगे, तो आपके लाइफ में भी परमेश्वर आपकी जरूरतों को पूरा नहीं करेगा। करेगा क्या? आत्मा काम करेगा? हालेलुया। अब ईमानदारी के साथ आज बताना, सभी ध्यान दें, ईमानदारी के साथ वास्तव में परमेश्वर की उपस्थिति में उसके जाकर उसके संग बैठकर, यहाँ चर्च में तो हालेलुया, मगर घर में जाकर ईमानदारी के साथ परमेश्वर के साथ संगति करता है। कौन प्रार्थना करता है, कौन वचन ज्यादा जीवन बिताता है, तो उठाए, झूठ नहीं बोले। अगर आपका संगति अच्छा है तो हाथ उठाइए। हालेलुया। अगर आप प्रार्थना में बैठ रहे हैं ईमानदारी के साथ तो हाथ उठाइए इस मसीह के नाम। जो ईमानदारी के साथ अपने आप को जांचिए। अगर ईमानदारी के साथ आप परमेश्वर में आप जी रहे हैं, परमेश्वर की प्रार्थना कर रहे हैं, उसकी संगति में बैठ रहे उसकी उपस्थिति में, तो हाथ उठाइए। हालेलुया। है कोई इधर पीछे आगे? आप संगति में बैठते हैं तो वही तो संगति है ना। प्रार्थना क्या पर यहाँ पर आप यहाँ पर भी सब मिलकर कलीसिया संगति में बैठते हैं। घर में बैठने के द्वारा परमेश्वर की संगति अर्थात उसके उपस्थिति साथ में बैठते हैं अर्थात संगति में। यहाँ सब मिलकर रहते हो घर में, आप और परमेश्वर, तो संगति हो। तो आप बैठे हैं, पीछे वाले से पूछ रहा हूं कितने घंटा बैठे हैं? मतलब आप 2 बजे बैठ नहीं 2 घंटा बैठ कितने बजे बैठ जब बैठते हो 2 घंटा करते हो बराबर नहीं? कब खड़े हो रहा था? 2 घंटा हो रहा था। हालेलुया। देख झूठ नहीं बोल रहे हैं क्योंकि पवित्र आत्मा का उपस्थिति है। हालेलुया। और परमेश्वर से बात करता है, इतना है कि आपको लज्जित करूंगा। हालेलुया। मगर झूठ नहीं बोलना है कि परमेश्वर की उपस्थिति के साथ। अब सोचिए इसका जैसे अगर आप प्रार्थना, आप परमेश्वर के साथ संगति आपका अच्छा नहीं है, आप संगति हालेलुया कैसे आपके जीवन में परमेश्वर आता है? आप लोगों ने अभी साबित कर दिया कि आप परमेश्वर के साथ अच्छी संगति में नहीं है। हालेलुया। कैसे आपको परमेश्वर आशीष दे? परमेश्वर के साथ आपके जीवन में अगर कोई परेशानी आता है, कोई समस्या आता है, इसका कारण क्या है मालूम है? परमेश्वर के साथ आपकी अच्छी संगति ना होने के कारण आपके जीवन में लाइफ ऐसा होता है। हालेलुया। क्योंकि आपके लाइफ में प्रार्थना और वचन नहीं होने के कारण आप परमेश्वर से दूर होते जाते हैं। क्या होते जाते हैं? हालेलुया। इस बात को ध्यान रखना कि अच्छी संगति नहीं होने के कारण, आप अच्छी संगति नहीं करने के कारण आपके जीवन में परेशानी आता है। और मालूम है आप क्या बनकर रह जाते हैं? सिर्फ प्रार्थना करवाने वाले। आप हमेशा आपके लाइफ में वो परेशानियां आता रहता है और आप चर्च में कलीसिया में आप क्या करते हैं? सिर्फ प्रार्थना करवाने का आप हमेशा क्या होता है? विशेष क्या लेकर आते हैं? विषय लेकर आते हैं। हालेलुया। हमेशा आप
दर्द है, यहाँ पीड़ा है, मुझे ये परेशानी है, मुझे ये बीमारी है। मगर आपके जीवन में परमेश्वर पर विश्वास करने के बाद, परमेश्वर की उपस्थिति आने के बाद क्यों आपके जीवन में ऐसा होता है? क्यों विश्वास करने के बाद ऐसा? क्या आपको पता है? हालेलुया। अगर आप परमेश्वर के साथ ईमानदार रहेंगे, परमेश्वर के संगति में बने रहेंगे, तो मैं बता रहा हूं परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा। आमीन। हालेलुया। जो परमेश्वर की संगति की चाह रखते हैं, जो भूखे प्यासे रखते हैं, उसके जीवन में परमेश्वर हमेशा क्या करता है? काम करता है। मगर इस बात को ध्यान रखना, अगर परमेश्वर के साथ आपका रिलेशन अच्छा नहीं है, आपका संगति अच्छा नहीं है, तो मैं इस बात को मैं आज ये घोषणा करता हूं कि आप बहुत बड़े खतरे में हैं। इस बात को मैं घोषणा करता हूं, अगर परमेश्वर के साथ आपका संगति अच्छा नहीं है, आप परमेश्वर में ईमानदार नहीं है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं आप बहुत बड़े खतरे में हैं। हालेलुया। क्योंकि जो परमेश्वर से दूर है, क्योंकि जिसका संगति अच्छा नहीं है, जिसके लाइफ में प्रार्थना नहीं है, वचन नहीं है, जो आज्ञाकारी नहीं है, अपनी मनमानी करते हैं, वो अपनी ही की क्या करते हैं? चिंता करते हैं। परमेश्वर उसके संग नहीं रहता। जो जितना वचन और प्रार्थना से दूर होते हैं, उतने परमेश्वर से दूर होते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि वचन परमेश्वर है और परमेश्वर ही वचन है। आमीन। और जो वचन से दूर, अर्थात परमेश्वर से दूर होते हैं। समझ आ रहा है? हालेलुया। अगर नहीं सुन रहे तो अपने कान को खोलो और ध्यान से सुनो, क्योंकि मैं आने वाले उस विपत्ति के विषय में आपको चेतावनी दे रहा हूं, जो आपके जीवन में शैतान लेकर आने वाला है। हालेलुया। अगर आज अपनी परमेश्वर के साथ अपनी संगति को आप सुधारेंगे नहीं, रिलेशन को सुधारेंगे नहीं, अच्छे रिलेशन नहीं बनाओगे, मैं बता रहा हूं, मैं वो आने वाली विपत्ति के अब भागी कोई चांस। अगर आपके साथ परमेश्वर का रिश्ता अच्छा नहीं है, आप अपने व्यक्तिगत अपने परमेश्वर के साथ रिश्ता को आप कायम नहीं बनाए हैं, अपना मन बहका रहे हैं, आप इधर उधर आप ज्यादा ध्यान देते हैं, मोबाइल में ज्यादा आपका ध्यान है, टीवी में आपका ज्यादा ध्यान है, अपनी ही काम काज में ज्यादा आपका ध्यान है, मगर परमेश्वर का उसके वचनों में कोई ध्यान नहीं, प्रार्थना में कोई ध्यान नहीं। हालेलुया। अगर 10 मिनट में प्रार्थना कर देना तो बहुत ज्यादा उसकी। हालेलुया। ये नहीं चलेगा। अगर ऐसा करोगे, परमेश्वर के अनुग्रह से आप मंजिल को जाओगे। परमेश्वर की आत्मा आपके जीवन में काम नहीं करेगी। इस बात को ध्यान रखना। आप सबने पढ़ा है और पढ़े होंगे, और ये आपको पता है कि परमेश्वर के अनुग्रह से आपको बचाया गया। आमीन। क्या परमेश्वर जो आपके लिए बलिदान दिया है इस संसार में, आप क्या करना चाहते हैं? व्यर्थ कराना चाहते हैं? नहीं। बोलो ना। नहीं। आपको ईमानदार, सबसे पहले तो अपने आप को ईमानदार बनाओ। संगति बनाने से पहले अपने आप को ईमानदार बनाओ। चर्च जो है हर संडे मिस नहीं होना चाहिए, चाहे कुछ भी आपको छोड़ना पड़े, त्यागना पड़े परमेश्वर के लिए। हरे समझ आ रहा? मैं हरे विश्वास से बोल रहा हूं। अगर आप परमेश्वर के साथ अच्छी रिश्ता बनाना है, अच्छी संगति में अगर आना है, तो इस बात को ध्यान रखना, पहले परमेश्वर की आज्ञाकारी बनो, उसकी आज्ञा का पालन करना सीखिए। जो परमेश्वर कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है वो करो। जब करना शुरू करोगे तभी आप परमेश्वर के साथ अच्छी संगति कर सकते हैं। क्योंकि आप खुद परमेश्वर की आज्ञाकारी नहीं है, आप परमेश्वर की आज्ञा पे नहीं चल रहे हैं, क्या आप परमेश्वर के साथ आप अच्छी आप संगति नहीं रख सकते? हमेशा परमेश्वर के विरोध में काम करेंगे। हालेलुया। परमेश्वर क्या चाहता है? परमेश्वर चाहता है कि आप अच्छी परमेश्वर के साथ आपका संगति अच्छी बनी रहे, आपके अंदर में पवित्रता ही बनी रहे, और ताकि पवित्रता आपके जीवन में काम करे। आमीन। परमेश्वर का यही उसका काम है कि वो आपको स्वर्ग लेकर जाना चाहता है, आपको अनंत काल का जीवन आपको देना चाहता है।
मगर आप क्या कर रहे हैं? अपने कुकर अपने अपने ढीठ के कामों के द्वारा, अपने मनमानी के कारण आप परमेश्वर से दूर हो रहे हैं, उस परमेश्वर से दूर हो रहे हैं जो आपको इस नरक से बचाना चाहता था, शैतान के बुरे कामों से बचाना चाहता था, आपको जीवन देना चाहता है, वो आपको आशीष देना चाहता है, आपको बरकत देना चाहता है आपको। मगर आप अपने बुरे कर्मों से, अपने बुरे कर्मों के द्वारा, आप अपने बुरे कामों के द्वारा, अपने बड़े बुरे सोच के द्वारा और हर गंदी बातें बोलने के द्वारा, बुरे काम करने के द्वारा आप परमेश्वर के उस चीजों से आप वंचित हो रहे हैं। सावधान हो जाइए, चल आपको सावधान होने की जरूरत है। हालेलुया। अगर आज नहीं जगोगे, मैं बता रहा हूं, अगर पछताओगे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह बाद में अभी अवसर दिया है, बाद में आपको अवसर देंगे, क्योंकि जो अवसर आपको परमेश्वर ने दिया है मसीह में, उस अवसर को आप खो रहे हैं। ये समय आपका तैयारी का है, क्योंकि वो दुल्हन आने वाला है अपने दुल्हन को ले जाने के लिए, और आपका तैयारी का समय है। और आप क्या कर रहे हैं? शैतान की भरमाने में आकर अपने आप को आप क्या कर रहे हैं? नाश होने की कगार पर निकल जाते हैं। सावधान हो जाइए, क्योंकि यही काम शैतान ने आदम और हव्वा के जीवन में भी किया। हालेलुया। परमेश्वर ने उसमें क्या किया था? भरपूरी किया था, और उसकी हर एक व्यवस्था किया था परमेश्वर ने, उसे किसी बात की घटी नहीं था, मगर उसको परमेश्वर की अधीनता में होना चाहिए था, परमेश्वर के आज्ञाकारी होना चाहिए था। मगर शैतान के बहकाने के द्वारा वो बहक गया और वो काम किया जो परमेश्वर ने उसे मना किया था। हालेलुया। आज भी भगाया जा रहा है मेरे, आज भी आप बहकाव में आ रहे हैं, और क्योंकि वो जानता है शैतान आपको नरक की ओर क्या कर रहा है, धीरे धीरे आपको बढ़ा रहा है। आपको पता नहीं है, आप सोचते हैं हम चर्च जा रहे हैं, हम संगति में जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, मगर आप भूल बैठे, क्योंकि आपको हालेलुया नरक की ओर ले जाया जा रहा है। आपका मन भटक गया है, आप जो भी सोचते हैं, आप पवित्र बातें नहीं सोचते, पवित्र कार्य नहीं करते, आपका सोच बिगड़ गया है, आपका काम बिगड़ गया है। और यही तो परमेश्वर चाहता है कि आपका काम, आपका सोच पवित्र हो। हालेलुया। आपका सोच, आपका कार्य पवित्र हो, और ताकि वो परमेश्वर जो पवित्र है आपके लाइफ में, आपके जीवन में काम करे। क्या चाहते हैं? क्या चाहते हैं? आपका संगति कैसा होना चाहिए? सब बोलो, अच्छा होना चाहिए। तो कैसा आपका संगति अच्छा होगा? क्योंकि आप परमेश्वर में ईमानदार ही नहीं। आप बोलते हैं कि अच्छा होना चाहिए, क्या बोलने से हो जाएगा? क्या बताइए? मैं पूछता हूँ, बोलने से हो जाएगा? बोलो सोचिए, क्या बोलने से परमेश्वर के साथ आपका संगति अच्छा होगा? बोलो ना, बोलो भैया, होगा? बोलो पूर्णिमा। तो जब बोलने से नहीं होगा तो क्या करने से होगा? मैं आप सभी को बोला कि आप प्रार्थना में वचन में कितना ईमानदार है, आप एक दिन भी आपने जवाब नहीं दिया, इसका मतलब है कि आप परमेश्वर के साथ ईमानदार नहीं। अब ईमानदार है तो कैसे परमेश्वर के जीवन में काम करें? आप हर एक बार कुछ चीज को आप लेकर चर्च में आते हैं कि मैं पास्टर जी, मुझे ये समस्या है, प्रॉब्लम, मुझे ये बीमारी, ये समस्या है। अब ये बताइए, वो परमेश्वर कैसे आपको छुटकारा करे, कैसे आपका लाइफ में काम करे, कैसे आपके घर परिवार में काम करे, कैसे आशीष और बरकत को देगा? बोलिए ना, देगा क्या? तो यहाँ रख आपका बैग नहीं बैठते, चर्च आते यहाँ पर आ रहे हैं, बैग नहीं बैठते, बोलो ना। इतने दिन से विश्वासी होने के बाद भी आपके साथ परमेश्वर का रिश्ता अच्छा नहीं है, संगति अभी तक
आपने नहीं बना पाए, तो क्या मतलब इस चर्चा के आने के बाद? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, इस चर्चा आने के बाद क्या फायदा आपको? कोई मतलब का नहीं है इस चर्चा के आप अपने घर में रहें। हालेलुया। आप जो काम कर रहे हैं, जो मनमानी कर रहे हैं, आप घर में करें, यहाँ आकर वो काम करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ऐसा संगति नहीं चाहता, ना ऐसे अपने मनमानी काम करने वाले लोगों को परमेश्वर पसंद करता था। वो प्रसन्न नहीं है आपसे, क्योंकि ऐसा कौन सा कार्य आपने किए हैं, ऐसा परमेश्वर के साथ ऐसा कौन सा संगति किए, ऐसा काम किए हैं जिससे परमेश्वर आपसे प्रसन्न होना होगा? आप बताइए सभी, परमेश्वर के साथ ऐसा कौन सा काम किया, ऐसे कौन सी चीज किए हैं जो परमेश्वर आपसे प्रसन्न होगा? हालेलुया। आपको परमेश्वर के साथ अपने संगति को बनाना पड़ेगा। परमेश्वर के साथ संगति को बनाना पड़ेगा, उस वेदी को बनाना पड़ेगा। आपके जीवन में परमेश्वर के साथ बताओ वो वेदी अभी तक नहीं बन पाया, वो संगति नहीं बन पाया, कैसे परमेश्वर काम करेगा? आप बताओ कैसे काम करेगा? ऐसा सेवक परमेश्वर कभी भी ऐसा सेवक से प्रसन्न नहीं होता। ऐसा मत करो, ऐसा आपको नहीं करना है। मैं फिर चेतावनी देता हूँ, इसका लिस्ट आप ईमानदार होना पड़ेगा। अगर परमेश्वर से देखिए, आप हर चीज में ईमानदार हैं, अपने काम में, हर चीज में, अपने परिवार में, सब चीज में। क्या आपने उस बात में हमें आपका क्या है, क्या ईमानदार? सोच कर देखो, आप सब ईमानदार हैं, अपने बच्चे के प्रति ईमानदार हैं, अपने संसारिक बाप के प्रति ईमानदार हैं, आप सबके प्रति ईमानदार हैं, अपने काम के प्रति ईमानदार हैं, मगर क्या अपने उस शुद्ध परमेश्वर के प्रति ईमानदार हैं? हालेलुया। 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 आप सोच कर देखिए। हालेलुया। 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 प्रभु यीशु मसीह की जय। आप सोच कर देखिए। आप सोच कर देखिए कि क्या आप परमेश्वर वाकई में ईमानदार हैं? आज ये गंभीर वचन है, गंभीर समस्या है, इस बात को ध्यान दीजिए। अगर आप परमेश्वर की संगति में आप अच्छी संगति नहीं बना पाए हो, इतने दिन से विश्वासी आप होना आपको धिक्कार है। हालेलुया। अभी तक परमेश्वर के साथ अपने रिलेशन को अच्छी नहीं बना पाए हो, बाप बेटा का अगर रिलेशन को आप अच्छी नहीं बना पाए हो, तो आज ये गंभीर वचन है। मैं बता देना चाहता हूँ, फिर ये आपके लिए बड़ा खतरनाक बात है। हालेलुया। क्या कर रहे हैं? अपने आप को धोखा दे रहे हैं, या आकर परमेश्वर को धोखा नहीं दे रहे हैं, अपने आप को धोखा दे रहे हैं। समझ आ रहा है? हालेलुया। आप सोचिए, आप प्रार्थना में नहीं बैठते, परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं बैठते, कैसे परमेश्वर आपसे प्रसन्न होगा? मेरे वो इस सृष्टिकर्ता, इस संसार को बनाने वाला परमेश्वर की उपस्थिति में आप नहीं बैठ रहे हैं, कैसे परमेश्वर आपसे प्रसन्न होगा? ये मेरे पहले बताइए, जब आप बताइए।
कैसे कैसे आपसे प्रसन्न हो? और जब वो प्रसन्न है ही नहीं है तो उससे कैसे आप आशा रख सकते हो कि परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा? मैं आपको चेतावनी देता हूं, आपको मैं सवाल पूछता हूं, चल कैसे कह सकते हैं कि परमेश्वर आपसे आपके जीवन में आपके लाइफ में काम करेगा? कैसे कह सकते हैं कि आपके घर परिवार को बदलेगा? कैसे कह सकते हैं कि आपके जीवन में परमेश्वर काम करेगा? कैसे करेगा? आपने तो अवसर ही नहीं दिया, आपने तो बाप बेटी का आपने रिश्ता को अपने बनाया नहीं, आपने तो उसे अवसर दिया नहीं, कैसे काम करेगा? हालेलुया, काम करेगा क्या? आप बोलिए, चर्चा जितने परमेश्वर की बेटियां हैं सब बोलिए, आप ईमानदारी के साथ बोलिए, कैसे परमेश्वर आपके लाइफ में काम करेगा? कैसे घर परिवार में काम करेगा? करेगा करेगा क्या? सब बोले ना। आज भी बहकाया जा रहा है मेरे प्रियो, परमेश्वर से दूर किया जा रहा है, शैतान आपको दूर कर रहा है, आपको पता नहीं है, सावधान हो जाइए। आपके मन को खराब किया जा रहा है, आपके मन को बहकाया जा रहा है। हालेलुया, सावधान हो जाइए, क्योंकि आपकी भलाई, अगर आप आज आपकी आंखें खुल गया और खोलकर आप सुनकर अगर आज आप समझ जाओगे तो परमेश्वर की उस आशीषों का, परमेश्वर जो देने वाला है सब चीजों का वारिस है। कब? जब आप उसके साथ अच्छी संगति बनाओगे, अपने रिलेशन बाप बेटा का रिश्ता को आप मजबूत करोगे, पवित्र करोगे, उसके आज्ञाकारी बनकर चलोगे, देखो परमेश्वर आपकी लाइफ में काम करेगा। आपके जब ऐसा आज का वचन सुनकर ऐसा करना शुरू करोगे, मैं बता रहा हूं आपका जीवन जा रहा है। आज इस सेवा में अगर ईमानदार दिल से जब सेवकाई में करोगे, सेवकाई को और परमेश्वर की संगति को बनाओगे तो बड़ा संगति देने जा रहा है आपको, बड़ा संगति, बड़ा चर्चा देने जा रहा है, बड़ी छूट देने जा रहा है इस मसीह के नाम। अगर इसमें ईमानदार नहीं हो ना तो आगे परमेश्वर नहीं देगा, क्योंकि इसमें आप ईमानदार नहीं हो तो आगे क्या परमेश्वर देगा? जो ईमानदार रहता है, जो करता है, जो छोटा करता है, उसे बड़ा काम करने के लिए परमेश्वर क्या करता है? देता है। प्रेरितों की कलीसिया हम देखते हैं यहाँ पर कि प्रेरितों की कलीसिया क्या कर रहे थे? वो लोग क्या करते थे? संगति करते थे, एक दूसरे से हमेशा बने रहते थे, एक दूसरे की विरोध नहीं करते थे, एक दूसरे की क्या नहीं करते थे? विरोध नहीं करते, एक दूसरे से प्रेम रखते थे, एक दूसरे क्या करते थे? क्या करते? परमेश्वर के सेवकाई में, उसकी संगति में मन लगाते थे। जो भी करते थे मन से करते थे, विश्वास से करते थे। वचन में लिखा है कि क्या करते थे? सब अपने अपने घर द्वार में अर्थात अपने धन संपत्ति को बेचकर क्या करते थे? परमेश्वर की सेवा में लगाते थे। अरे देने की बात तो अलग है, आप परमेश्वर के साथ अपने रिलेशन को, अपनी संगति को अच्छी नहीं बना पाए। इतने साल से आप विश्वासी, क्या मतलब इतने साल से विश्वासी होने के कारण कि आप अभी तक आपका क्या काम नहीं बन रहा, आपका कार्य नहीं बन रहा है, अपने आप को बदल नहीं पाए हो, अपने आप परमेश्वर से अपने आप को आप पवित्र नहीं कर पाए हो, अपने आप को आज्ञाकारी नहीं हो परमेश्वर का, कैसे परमेश्वर काम करेगा? अब मेरे करेगा कैसे परमेश्वर आपके कामों में आ सकते हैं? जब आप उसकी ईमानदार नहीं हो, हालेलुया नहीं हो, तो परमेश्वर कैसे आपको आशीष देगा? क्या सोच कर देखिए, क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि आप परमेश्वर के साथ बेईमानी कर रहे हैं? सोच कर देखिए ना, अपने आप को सोच कर देखिए। आप परमेश्वर की संगति में आप उसे वचन सही ध्यान न करने के कारण, परमेश्वर को अपने जीवन में परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं जीने के कारण, प्रार्थना नहीं करने के कारण क्या कर रहे हैं? परमेश्वर से बेईमानी नहीं कर रहे हैं। आप टिप्पणी कर रहे हैं क्या? हालेलुया,
नहीं क्या मतलब इस चर्चा आने का बता आप परमेश्वर के साथ ईमानदार नहीं है तो क्या मतलब, क्योंकि कुछ मिलने वाला नहीं है। आपको तभी मिलेगा जब आप ईमानदार मेरे साथ नहीं, इस परमेश्वर के साथ रहेंगे। हालेलुया हालेलुया। मेरे प्रियो ऐसा मत करो। मैं प्रभु के दास होने के नाते इस तरीके से मैं क्या करता हूँ, हालेलुया, मैं सभी से आग्रह करता हूँ कि ऐसा मत कीजिए। पवित्र आत्मा को शोषित मत कीजिए, उसे खुश रखिए। वो आपके जीवन में आपके लाइफ में काम करना चाहता है, आपके साथ उठना चाहता है, आपके साथ बैठना चाहता है, आपके साथ खाना चाहता है, आपके साथ जाना चाहता है, वो सोना चाहता है, वो बैठना चाहता है। आप ही अपने परमेश्वर को मौका नहीं दे रहे। बड़ा भयानक की बात। हालेलुया हालेलुया। प्रेरितों की कलीसिया लौ लगाकर प्रार्थना करते थे, वो संगति लौ लगाकर मन लगा करते थे। वो कभी भी उसने लापरवाही नहीं किया, परमेश्वर के साथ अपने रिश्ता को कायम किया, परमेश्वर की आज्ञाकारी होकर चला। हालेलुया। और परमेश्वर इस कलीसिया में क्या करता था, काम करता था। हालेलुया हालेलुया। इसलिए सावधान हो जाइए और परमेश्वर के वचन पर लगाइए। परमेश्वर ये नहीं कहता कि तू काम ना कर, एक काम का अलग समय, मगर परमेश्वर से समय निकाल कर ईमानदारी के साथ हर चीज में ईमानदार हो। मगर उस सृष्टिकर्ता के प्रति ईमानदार नहीं हो तो सब आपका व्यर्थ है, सब 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 व्यर्थ है, सब व्यर्थ है। हालेलुया। उस समय को मत गवाइए मेरे प्रियो, जो समय परमेश्वर ने आपको दिया है उस समय को गवाइए मत। उसे बहुमूल्य जानकर उसे क्या कीजिए, महत्व दीजिए। और वो कीजिए तो परमेश्वर आपके लाइफ में, आपके जीवन में, आपके परिवार में करना चाहता है। समझ आ रहा है? आमीन आमीन। आपको आगे बढ़ना है, आपको परमेश्वर की सेवा में, उसकी संगति में, न कि पीछे हटना। मगर आज क्या कर रहे हैं, पीछे हट रहे हैं। ये मत सोचिए कि यहाँ आना ही हमारा संगति है, ऐसा मत सोचिए। हालेलुया हालेलुया। आज अगर यहाँ पर भी ईमानदार हो तो घर में भी ईमानदार पड़ेगा, हर एक जगह ईमानदार पड़ेगा। हालेलुया हालेलुया। आमीन। क्योंकि परमेश्वर ये कभी भी परमेश्वर बहानाबाजी नहीं करता कि मुझे टाइम नहीं मिला, वो तो काम में व्यस्त हो। जाओ वो काम आपको उद्धार करे। आप जिस काम में व्यस्त हैं, परमेश्वर के लिए आप समय नहीं निकाल पा रहे हैं, क्या वो काम करते करते आपको उद्धार होगा? वही काम आपको क्या स्वर्ग लेकर जाएगा? कौन लेकर जाएगा? तो उसी प्रति ईमानदारी और कैसे लेकर जाएगा? क्योंकि आपने उसे निराश किया, उसे निराश कर रहे हो तो परमेश्वर लेकर जाएगा? नहीं जाएगा। सावधान हो जाइए। प्रार्थना नहीं करने वालों, हालेलुया, प्रार्थना नहीं करने वालों, मैं से चेतावनी देता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम में, प्रभु के दास होने के नाते, कि आज से प्रार्थना और वचन में ध्यान करना, प्रार्थना करना शुरू करो। क्योंकि आपके लिए मैं फिर से बता रहा हूं कि आप जितना आप प्रार्थना और वचन आपका मन नहीं लग रहा है, आप नहीं कर रहे हैं, उतना हालेलुया आपके लिए हालेलुया। क्योंकि आपके लिए शैतान प्लानिंग बना रहा है, बहुत बड़ी खतरा को आपके सिर में शैतान लेकर आ रहा है। हालेलुया। और चीजों को आप क्या कर रहे हैं अपने जीवन में, क्या करें, गड़बड़ कर रहे हैं, आप खुद आना देते हैं। अगर परमेश्वर की संगति आपका अच्छा है, प्रार्थना में अच्छी है, तो परमेश्वर की उपस्थिति आप हमेशा बने रहेंगे। और जो परमेश्वर के साथ बने रहते हैं, कभी भी शैतान उसके जीवन में पास नहीं आ नहीं सकता। हालेलुया। इसलिए ध्यान दो, प्रभु की सेवकाई पवित्र है। वो ऐसे नहीं है कल आप क्या था, हाँ क्या संसारिक थे तो अपने मनमानी किए। यहाँ आने के बाद आपकी मनमानी नहीं चलेगा, नहीं चलेगा आपकी मनमानी।
अगर चलेगा आपके जीवन में तो परमेश्वर की इच्छा चलेगा, आपकी इच्छा नहीं चलेगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की जय। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। सभी अपने को बल करें। हे मेरे परमेश्वर, तेरे दास होने के नाते प्रभु मैं एक बार मैं इस मसीह के लिए प्रभु प्रार्थना करना चाहता हूँ। पवित्र आत्मा आज जितने भी मेरे परमेश्वर से दूर करने वाले, प्रार्थना में रुकावट करने वाले, अपनी मनमानी करने वाले शैतान जो इन लोगों के जीवन में काम कर रहा है, मैं तेरे अभिषिक्त दास होने के नाते मैं प्रार्थना हूं तमाम अंधकार की शक्ति होगी। हर एक ऊपर से ये दुष्ट आत्मा निकल और चली जाए यीशु मसीह के नाम में। मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में, मैं प्रभु के दास होने के नाते तुझे आदेश देता हूं, छोड़ निकल, आमीन, छोड़ और निकल यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा टच कर, आमीन, टच कर यीशु मसीह के नाम में टच 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 कर, टच कर यीशु मसीह के नाम में टच टच कर, टच करे पवित्र आत्मा, टच करे यीशु मसीह के नाम में तेरी आत्मा टच टच कर, आमीन, ओरी बाबा 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 ओरी खलारा बाबा 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 ओरी खलारा टच टच करे पवित्र आत्मा, हर कंटो करे प्रभु जी, तमाम प्रकार की शक्ति छोड़ जाए, तेरी आज्ञा मानने से रोकने वाली आत्मा, तेरी प्रार्थना में बैठने से रोकने वाली आत्मा, तेरी पवित्रताई को लेने से रोकने वाली आत्मा, शोले और यीशु मसीह के नाम में चली जाए, यीशु मसीह के नाम में तुम पर फायर कर दो, यीशु मसीह के नाम में फायर कर दो, आउट हो आमीन, आउट हो यीशु मसीह के नाम में। ओ जीसस 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 टच 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 पवित्र आत्मा धन्यवाद करते हैं। आज का वचन इनके जीवन में काम करने वाला, आमीन, मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के नाम में। ओ रे बाबा 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 रे बाबा 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 सब तेरी आज्ञा बन चुके मेरे घर, तेरी आज्ञा का उल्लंघन करने वाले नहीं, तेरी आज्ञा का नहीं बनकर चले। ओ टच 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 कोई टच करे यीशु के नाम, थैंक यू जीसस। सभी सभी प्रार्थना करें, क्षमा मांगे परमेश्वर से, जो आपने परमेश्वर के प्रति किया आपने गलत किया है, आप सभी क्षमा मांगे, अंगीकार करें। जब तक आप क्षमा नहीं मांगेंगे परमेश्वर आपको टच नहीं करेगा। ओरे बाबा 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 टच करे पवित्र आत्मा, हरि को टच करे टच करे टच करे टच करे टच करे टच करे यीशु मसीह के नाम में हरि एक आत्मा को निकले जाए यीशु मसीह के नाम में। तेरा अभिषेक इस सबके जीवन से जो रुकावट की बन पाया जाता है, तेरे आत्मा के अभिषेक से टूटने पाए, टूटे शैतानी रुकावट की बंधन टूटे 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 यीशु मसीह के नाम में, टूटे यीशु मसीह के नाम में। ओ रे बाबा बाबा थैंक यू जीसस, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ पिता, अपने हमारी प्रार्थना को सुन प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन, हालेलुया।